तो मंडे 16 मार्च 2026 को इंडियन स्टॉक मार्केट कैसी रह सकती है, चलिए जानते हैं इस एनालिसिस के जरिए। तो ईरान इजरायल यूएस कन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नेगेटिव कंडीशंस के कारण ग्लोबल मार्केट में डर का माहौल है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस $100 पर बैरल के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे इंडिया जैसी इकोनॉमीज के लिए महंगाई का खतरा बढ़ गया है। फ्राइडे 13 मार्च को अमेरिकन मार्केट नैस्डैक एंड S&P 500 गिरावट के साथ क्लोज हुए, जिसका असर मंडे सुबह एशियन मार्केट्स पर भी दिख सकता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में FIIs ने 10,700 करोड़ की हैवी सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन भी काफी बेरिश है। ये जनरली मार्केट के लिए बेरिश सिग्नल देता है और इस मंडे को मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट ग्रीन है और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करता है कि मंडे को मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग दे सकता है। बट अगर ये सस्टेन करे तो ऑप्शन जिन डेटा में 23,100 और 23,200 के आसपास स्ट्रॉन्ग पुट सपोर्ट दिख रहा है, जबकि 23,300 और 23,500 के पास कॉल राइटिंग हो रही है, जिससे पता चलता है कि ट्रेडर्स ऊपर की लेवल पर रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीसीआर भी स्लाइटली बुलिश जोन में है, लेकिन FIIs की सेलिंग की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। अब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 23,100 से 23,150 तक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 23,450 से 23,500 तक। अगर निफ्टी 23,100 के नीचे सस्टेन करता है तो गिरावट 22,800 तक बढ़ सकती है। बाइंग तभी करें जब निफ्टी 23,500 के ऊपर टिकने लगे। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 53,700 से 53,800 तक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 54,800 से 55,000 तक। बैंकिंग सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रेशर है, 55,000 के ऊपर निकलने के बाद शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। अब बात करते हैं बेस्ट इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक्स फॉर मंडे 16 मार्च। पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। कंपनी को 5,000 से ज्यादा बसेस बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो इस गिरावट में सपोर्ट दे सकता है। दूसरा है ONGC, ऑयल इंडिया, IOCL, BPCL। क्रूड ऑयल की बढ़ती प्राइस का सीधा बेनिफिट इस कंपनीज को हो सकता है, ठीक है। और तीसरा है HUL, टाटा कंज्यूमर। मार्केट की गिरावट में इन्वेस्टर्स अक्सर FMCG जैसे सुरक्षित सेक्टर्स के और मूव करते हैं। चौथा है जाइडस वेलनेस। हाई वॉल्यूम और रिसेंट स्ट्रेंथ के कारण इसमें इंट्राडे बाउंस दिख सकता है। और अगर आपको इन सभी स्टॉक्स की प्रॉपर एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और बाकी मार्केट फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती रिकवरी टिकना मुश्किल है।